मैं हूं नंदिनी शुक्ला और सुदर्शन राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान के जयपुर से खबर है। बता दें कि किन्नर अखाड़ा से जुड़े विवाद के बीच इसके संस्थापक ऋषि अजय दास महाराज ने देश भर में सक्रिय एक कथित संगठित नेटवर्क को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि किन्नर जिहाद के नाम पर किन्नर समुदाय की आड़ में धर्मांतरण, अवैध वसूली और आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उनके आरोपों को बजरंग सेना, विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों का समर्थन मिलने की बात कही गई है। ऋषि अजय दास महाराज का कहना है कि कथित गिरोह त्योहारों और शादियों में दबंगई दिखाकर जबरन धन वसूली करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कई किन्नर गिरोह में बांग्लादेशी व्यक्तियों की घुसपैठ सामने आई है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। उन्होंने किन्नर गिरोह को टैक्स और जान से छूट दिए जाने पर भी सवाल उठाए। इस बीच महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने किन्नर समुदाय में शोषण, जबरन वसूली और धर्मांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आमजन से अपील की कि जबरन बधाई और पैसा वसूलने वालों को किसी तरह का सहयोग न दिया जाए। हिमांगी सखी ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से किन्नर बच्चों का शोषण हो रहा है और पुरुष के रूप में जन्मे बच्चों का जबरन ऑपरेशन कर उन्हें किन्नर बनाया जा रहा है, जो गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने जयपुर, मुंबई सहित अन्य शहरों में ट्रैफिक सिग्नलों पर किन्नर का वेश बनाकर हो रही कथित वसूली पर भी सवाल उठाए और चेतावनी दी कि समय रहते रोक नहीं लगी तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न हिंदू संगठनों और किन्नर समाज के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आप लोगों ने किन्नर जिहाद का नाम दिया है, क्या है किन्नर जिहाद? देखिए, मुगल शासन काल के पहले जो इतिहास रहा है हिंदुत्व का, सनातन धर्म का, सारे ग्रंथों में जो है किन्नरों को जो है उपदेवता के रूप में माना गया है, स्वीकार किया गया है। लेकिन इस्लाम में जो है कहीं भी इसका जिक्र नहीं आता है कि इनको किन्नर कहा गया है। इनको मुखन्नस कहा गया है, इनको ख्वाजा साय कहा गया है और इनके मांगना इनके लिए इस्लाम में हराम है। लेकिन मुगल शासन काल से एक ऐसी विडंबना हुई, ऐसी परंपरा चली और गुरु परंपरा इन लोगों ने बना दी, जिसके अंतर्गत सारे जितने भी गुरु आज बैठे हुए हैं उनके अधीनस्थ जो है, जो किन्नर शिष्य बनता है, वो शिष्य परंपरा जो है वो इस्लामिक चली आ रही है। इस देश से जैसे सती प्रथा का अंत हो गया, लेकिन आज भी सती प्रथा से भयावह स्थिति आज ये है कि हिंदू के 70-80% बच्चे होने के बावजूद उनका जन्म संस्कार तो हिंदुओं में होता है, लेकिन अंतिम संस्कार जो होता है वो इस्लामिक रीति रिवाज से उनको दफन किया जाता है, जो कि उसकी अधोगति है और हमारा सनातन धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। दूसरी चीज, जिस तरीके से 2014 में इनके ही कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इनको सारे अधिकार जो है स्त्री और पुरुष के बराबर दे दिए। जब बराबर दे दिए तो सारे नियम जो स्त्री पुरुष पर लागू होते हैं वही नियम जो है इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जैसे कि इनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, इनके धन धान्य की जो है जांच होना चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए। साथ ही इनके डेरों में जो है कभी पुलिस झांकने नहीं जाती, कोई पब्लिक झांकने नहीं जाती। आज असंख्य संख्या में जो है बांग्लादेशी जो है पकड़ाए गए हैं बॉम्बे के अंदर। अभी हमने एक वीडियो के माध्यम से सारी चीजें दिखाई भी सबूत के तौर पर कि बांग्लादेशी इसमें प्रवेश कर चुके हैं। आज ये अपने आप में जो डेरे है, जो इस्लामिक जिहाद का शिकार हो गए हैं, ये जो है किन्नर जिहाद करने लगे हैं, हिंदुओं को जो है मुस्लिम बनाने लगे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए इसमें घुस आए हैं। इनको हम सरकार से चाहते हैं कि इनको जो है खोजबीन करके इनकी जो है जांच करके इनको डिपोर्ट किया जाए बांग्लादेश। और साथ में जिन भी मुस्लिम किन्नरों को यदि मांगना है तो वो हिंदू ही उनको देता है, मुस्लिम उनको इस देश में 1 रुपया नहीं देता, ईद पर नहीं देता, रमजान पर नहीं देता, होली और दिवाली पर ही ये मांगते हैं। और आपके जितने भी उत्सव हिंदुओं के होते हैं उस पर ये मांगते हैं और दुआ की ये बात करते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि खाते आपका है, सनातनियों का खाते हैं, लेकिन गाते जो है इस्लाम का है। इनके सम्मेलनों में करोड़ों रुपए जाया होते हैं, जिसको 40वां मनाते रोटी कहते हैं। आज इनने किन्नर सम्मेलन इसका झूठा नाम दे दिया है।
जिसमें 10-10, 20-20 करोड़ रुपया खर्चा होता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है, और नॉनवेज और शराब और सभी प्रकार के जो है गंदे काम यहाँ पर होते हैं। ऐसी बहुत सारी विडंबना है जो इसको हमको आज किन्नर जिहाद इसके लिए जो है शब्द देना पड़ा, क्योंकि लव जिहाद से भी खतरनाक है, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है कोने कोने में, घर घर में, एक एक बच्चे का इनको नाम पता है पूरे देश के जो है। तो ये कहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा तो न बन जाए, आतंकवाद के ठिकाने न बन जाए, और हो सकता है, और मैंने तो बहुत करीब से देखा है कि मस्जिद और मदरसों को पैसे देते हैं, विदेशी फंडिंग भी इनके बीच में होती है, और ये जो है सारा पैसा जो है बाहर भी इनका सप्लाई हो रहा है, और ये अंदर की रिपोर्ट देश की जो है कई हमारे दुश्मन देशों को भी ये दे रहे हैं, लेकिन इसकी जो है गंभीरता से जांच नहीं हो पा रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे बड़ा जिहाद मुझे नहीं लगता कि जहां देश के लिए खतरा हो उससे बड़ा कोई जिहाद हो सकता है। लव जिहाद